नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाल पर। आई नहीं चुईया अभी तक, अच्छी तरह जानती हूँ। आके ना सारी खुन्नस निकालेगी मेरे ऊपर। तेरा नाम भी किश्वर है, नीचे ना आइयो। अच्छा, तो आप यहाँ छुपी बैठी हैं। क्या जरूरत थी आपको इब्राहिम को ये सब कुछ बोलने की? हाय, ऐसा भी क्या कह दिया कि इतनी मिर्चें लग गई तुझे? यही कि मेरी खालिद से शादी होने वाली है और मैं शादी का जोड़ा लेने आई हूँ। हाँ, तो भला क्या झूठ है इसमें? नहीं हो रही तेरी शादी? हाय, अच्छा है ना, बड़ी बेगम साहिबा को पता चलेगा, थोड़ी सी हमारी भी मदद कर देंगी तेरी शादी में, हमारा भी भला हो जाएगा। भाभी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के वास्ते दुनिया के आगे मुझे और जलील करना बंद कर दे। अगर आपने मेरे मुतालिक अब कोई भी बात की ना किसी से, तो मैं भाई को सब जाके बता दूंगी। हाय, डर गई मैं तो। ढोल लेके ना ढंडोरा पीट ले। अरे मेरे खिलाफ तेरे पास सबूत ही क्या है? बोलेगी तो किश्वर, और देखेगा सारा जमाना। अब ना तू बस अपनी खैर मनाना। आई पड़ी। हम ना अपनी लाडो की शादी का जोड़ा लेने आए हैं। आप तो जानते होंगे, सगे तायाजाद से शादी हो रही है। दूल्हे का नाम नहीं पूछेंगे, खालिद। आखिर ऐसी क्या परेशानी है इब्राहिम को? कौन सी ऐसी बात है जो उसे इतना बेचैन करके रखी हुई है? कितनी बार पूछ चुकी हूँ, मगर कुछ बताने को तैयार ही नहीं है। क्या बात है राबिया? सब ठीक तो है? परेशान लग रही हो? हाँ, सब ठीक है, कुछ नहीं। बैठिए। तो अनाया के बारे में तुमने क्या सोचा? मुझे तो वो बहुत पसंद है, तुम्हारा क्या ख्याल है उसके बारे में? अनाया तो मुझे और अनुषा को भी बहुत अच्छी लगती है। मेरे तो जैसे दिल को भा सी गई है लड़की। मैं भी ये सोच रहा था कि उसी दिन अशफाक साहब से बात कर लेता, पर हमारे साहबजादे ही गायब थे। उस एम्बेरसमेंट में मैं बात नहीं कर सका। तो अब कर लेना। हाँ, कर लूंगा, लेकिन पहले एक दफा इब्राहिम से खुल के बात कर लूं। इब्राहिम से बात करने की क्या जरूरत है? इतना सारा वक्त वो एक दूसरे के साथ गुजारते हैं, जाहिर सी बात है एक दूसरे को पसंद करते होंगे ना। कह तो तुम ठीक रही हो राबिया, लेकिन बहुत सारी चीजें होती हैं जो जैसी नजर आती हैं ऐसी नहीं होती। एक बार मैं तसल्ली कर लूं, फिर बात करूंगा। और अगर उसे मना कर दिया तो? मना क्यों करेगा? और अगर मना कर भी दिया तो फिर जहां वो कहेगा वहां करा देंगे उसकी। परी लगेगी तू तो ये पहन के। इलियास, कितना खूबसूरत जोड़ा है ना। जब मैं पहनूंगी तो सबकी आंखें मुझे देखती रह जाएंगी। ये क्या है किश्वर? खरीदारी तो गुस्सिया के लिए करनी थी ना, ये सब क्या उठा के ले आई हो? बस मेरी जरा सी खुशी बर्दाश्त ही नहीं होती किसी से। अरे कर लिए तुम्हारी बहन के लिए सारी खरीदारी, 4 पैसे बचे थे तो मैंने सस्ते से जोड़े उठा लिए। जो है जैसा है उसमें गुजारा कर रही हूँ। कभी किसी चीज का गिला या शिकवा किया तुमसे? कभी देखो, ये जोड़ा लग रहा है किसी अच्छी तकरीब में पहन के जाने वाला। वो तुम्हारी बहन महंगे महंगे कपड़े पहन के मुझे जलाती है। कसम से अंदर से इतना कुड़ती रहती हूँ ना मैं कि क्या बताऊं। रंग भी काला हो गया मेरा। अरे सब जानता हूँ मैं, इसीलिए तो तुम्हारी इतनी कदर करता हूँ मैं। और मेरी ऐसी औकात कहाँ है? दिन रात मेहनत मुशक्कत करता हूँ ताकि तुम्हें सुख दे सकूं।
अब बात सुनो, ये कुर्सिया खुद से कौन सा खरीद कर पहनती है? अम्मा ले आती थी कोठी से तो पहन लिया करती थी वो, वरना हमारी ऐसी औकात कहाँ थी। मैं भी तो तुम्हारे प्यार में रूखी सूखी खा के गुजारा कर रही हूँ ना इलियास। ये ले चाय। कल कहाँ गायब था? हाँ, मैं हैदराबाद गया होता ना काम से। काम? कौन सा काम? एक ही काम करता हूँ मैं, वही करने गया था। ला दे पैसे जो कल काम किया है तूने। मिठाई के पैसे देने हैं मुझे। शादी सर पर आ चुकी है, फूटी कौड़ी नहीं है मेरे पास। कमेटी के सारे पैसे तू ले चुका है मुझसे, अब मुझे पैसे दे। माँ पैसे तो बोल दे। खर्च कर लिए, और जहां खर्च किए अच्छी तरह जानती हूं मैं। बिल्किस ने सब बता दिया मुझे। कल उसने कुत्सिया के साथ तुम्हें बाजार में देखा था, शादी का जोड़ा खरीदते हुए। अब शादी का जोड़ा किसी और के लिए तो तुम खरीदोगे नहीं, जाहिर है कुत्सिया के लिए खरीद रहे होगे। तुझे जरूरत क्या थी उस घटिया लड़की पर इतने पैसे खर्च करने की? हमने तो जहेज का मुतालबा तक नहीं किया। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही खालिद, जब ये बात तय हो गई थी कि हम कुद्सिया को 2 जोड़ों में ब्याह कर लेकर आएंगे, तो फिर ये सारी फजूल खर्ची करने की जरूरत क्या है तुझे? माँ क्या हो गया? अगर एक शादी का जोड़ा खरीद लिया, उसके लिए शादी हो रही है तुम्हारे बेटे की, इतना अब तो बनता है ना मेरा। है, लेकिन कुद्सिया जैसी घटिया लड़की के लिए नहीं। देख खालिद, कुद्सिया से तेरी शादी मैं सिर्फ तेरी जिद के लिए कर रही हूँ, वरना उस जैसी लड़की को मैं इस दहलीज पर कदम तक न रखने दूँ। तू अपने सारे चाहो ना, जो खैर से मैं दूसरी लाऊंगी ना, उसके लिए पूरे कर लेना। देखो अम्मा बात सुन, दूसरी वाली की ना दूसरी वाली में देखी जाएगी। कुत्सिया मेरी जिद नहीं है, मेरी मोहब्बत थी, और इसको तो मैं बड़े चाव से ही ब्याह कर लाऊंगा। पूरे चाव से ब्याह कर लाऊंगा? तू उसके चाव पूरे करने पर तुला हुआ है। उससे भी तो पूछ ले, वो किसी और की चाह में है। बड़ा आया। हम ना अपनी लाडो की शादी का जोड़ा लेने आए हैं। आप तो जानते होंगे सगे तायाजाद से शादी हो रही है। दूल्हे का नाम नहीं पूछेंगे, खालिद लट्टू है इसके पीछे। क्या सोचता होगा वो मेरे बारे में कि मैं किस शख्स से शादी करने जा रही हूँ, जिसकी ना कोई हैसियत है और ना कोई किरदार, और जिसे मैंने बदकिरदार होने की वजह से ठुकराया। आज मैं खुद एक बदकिरदार इंसान को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने जा रही हूँ। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? हाय कुत्सिया। ये सब क्या है और तुम रो क्यों रही हो? मेरी शादी हो रही है। शादी? लेकिन मैं ये शादी नहीं करना चाहती रिदा। लेकिन तुम्हारी शादी किससे हो रही है? जी क्या बात है बेटा, सारा दिन तुम कमरे से बाहर नहीं निकले हो। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? जी मामा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बैठिए। क्या हाँ ठीक हो?
माँ हूं मैं बेटा तुम्हारी। तुम्हारी जिस्मानी तकलीफ के अलावा तुम्हारे अंदर की तकलीफ को भी समझ सकती। कई दिनों से देख रही हूं तुम बहुत परेशान हो, पूछती हो तो हमेशा टाल देते हो। बताओ ना बेटा, क्या बात है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है? कभी कभी लाइफ में चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, फिर चाहकर भी इंसान उसका हल नहीं निकाल सकता, किसी से शेयर नहीं कर सकता। बस मेरी सिचुएशन भी कुछ ऐसी है। तो इसीलिए तो पूछ रही हूँ बेटा, बताओ तो सही। जब तक कि तुम अपना प्रॉब्लम नहीं मुझे बताओगे तो मैं उसका हल कैसे निकालूंगी? मेरी इस उलझन का हल किसी के पास नहीं है मामा। बस आप मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें। कैसे छोड़ दूं मैं तुम्हें तुम्हारे हाल पे? तुम्हारी फिक्र में मेरी जान निकली रहती है सुबह शाम। बेटा, आई एम वरीड अबाउट यू। मामा, नो नीड टू बी वरीड। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ दिनों की बात है। आई विल बी ओके, ट्रस्ट मी, आई विल बी ओके। आप परेशान ना हो। मैं तुमसे आंटी की डेथ का अफसोस करने आई थी। अंकल की डेथ पे जब तुमसे मुलाकात हुई उसके बाद मुझे अचानक से एबटाबाद जाना पड़ गया। मैं कल ही वापस आई, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मेरे पीछे से ये सब कुछ होता रहा। अनाया ने तुम्हें इतना सब कुछ कह दिया इब्राहिम के बारे में और तुमने मुझे बताया तक नहीं। तुम मुझसे जिक्र तो कर सकती थी ना। मैं क्या करती? अनाया ने मुझे सख्ती से मना कर रखा था और फिर तुम यहाँ पे थी भी नहीं। कुछ दिनों के लिए आई और फिर चली गई। मगर कुत्सिया, तुमने अनाया की बातों में आके बहुत बड़ी गलती कर दी है। अपने हाथों से अपनी खुशियों को आग लगा दी है। अब ना मुझे अनाया की सारी प्लानिंग समझ में आ रही है। अचानक से उसकी तुम्हारे साथ दोस्ती, उसका तुम्हारे घर आना जाना, तुम दोनों का खाने पे बाहर जाना और इत्तेफाक से उसके बाबा का तुम्हारी वीडियो को देखना। और तो और उसके पापा की तुम्हारे लिए चाहत को भी उसने अपने प्लान के लिए इस्तेमाल किया। और सबसे अहम बात, आज तक अनाया ने जो कुछ भी तुम्हें इब्राहिम के बारे में कहा है ना, वो सब झूठ है, फरेब है। उसका रियलिटी से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। इब्राहिम की सच्चाई की गवाही ना मैं ही नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी के सब स्टूडेंट्स दे सकते हैं। तो फिर ये अमारा कौन है? अनाया ने मुझे अमारा से मिलवाया भी था। उसने कहा था कि इब्राहिम ने उसे अपने फार्म हाउस पे ले जाकर। बस कर दो, ये सारी प्लानिंग ना अमारा की थी। इसने इब्राहिम को अपने जाल में फंसाने के लिए ना ये सब कुछ किया। और जब सच्चाई सबके सामने आई तो अमारा के ही बाप ने शर्मिंदगी से बचने के लिए ना उसकी यूनिवर्सिटी चेंज करवा दी और तुम उसकी बातों में आ गई। वैसे मैं तो हैरान हूँ कि तुमने उसकी झूठी कहानियों पर इतना यकीन कैसे कर लिया। ये सच है कि अनाया इब्राहिम को पागलों की तरह चाहती है। और हाँ, दोस्त होने के नाते मैंने उसको कई बार कहा कि तुम इब्राहिम से अपनी फीलिंग्स का इजहार करो, इससे पहले कि वो किसी और को अपनी मोहब्बत समझ के उसका हाथ थाम के उसके साथ चल पड़े। मगर वो हर बार एक ही बात कहती रही कि इब्राहिम उसके अलावा किसी और का नहीं हो सकता, और अगर कभी ऐसा हुआ तो वो उससे इब्राहिम को छीन लेगी। सच पूछो ना तो मुझे उसकी बातों से खौफ आता था, लेकिन मुझे आज लग रहा है कि वो मेरा सारा खौफ ना सच साबित हो गया। इसका मतलब है इब्राहिम सच में मुझसे? हाँ कुत्सिया, इब्राहिम ने जो जो तुम्हें कहा ना उसका एक एक लफ्ज सच है। वो वाकई में तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है। इब्राहिम ने ना इससे पहले किसी भी लड़की से अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया। मैं उसे बहुत पुराना जानती हूँ और इसीलिए मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि इब्राहिम की मोहब्बत ना तुम्हारे लिए पहले भी सच्ची थी और आज भी सच्ची। लेकिन अब क्या होगा? इलियास भाई मेरी खालिद से शादी तय कर चुके हैं। बहुत जल्द मेरा निकाह है और मैं ये शादी नहीं करना चाहती। मैं तो इसे अपनी गलतियों की सजा समझकर कबूल कर रही थी। ऐसा कुछ नहीं होगा कुत्सिया। मैं इब्राहिम से बात करूंगी, सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी।
मैं उसे यकीन दिलाऊंगी तुम्हारी सच्चाई का। मैं तुम्हें अनाया और तुम्हारी भाभी की गलतियों के बदले खालिद जैसे शख्स की कभी दुल्हन नहीं बनने दूंगी। ये मेरा तुमसे वादा है। तुम सच कह रही हो? हाय रिदा, कैसी हो? और इब्राहिम के घर पे कैसे? मैं वो एक्चुअली मुझे इब्राहिम से एक काम था। कैसे काम? एक्चुअली वो मुझे अपने भाई के लिए नोट्स चाहिए थे इब्राहिम से। वो घर पे नहीं है। मैं भी आई थी उससे मिलने, लेकिन गार्ड ने बताया कि वो जा चुका है। जा चुका है? तुम इतने अरसे बाद आई हो, कहीं पे बैठते हैं, कॉफी पीते हैं, बातें बातें करते हैं। मैं जरा जल्दी में हूँ। सुनो रिदा, इतने दिन बाद मिली हो तुम मुझसे और मुझे टाल के जा रही हो। हम दोस्त हैं, हम दोबारा मिल लेंगे। बाय। क्या मुसीबत है यार, अजीब लड़का, फोन ही नहीं उठाता। कैसे इतने अनरोमांटिक लड़के के साथ मैं अपनी जिंदगी गुजारूंगी, समझ नहीं आता मुझे वैसे। अनुष्य, जी मामा। बिजी हो बेटा? नहीं नहीं, क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ मामा? आप ठीक है ना? परेशान लग रही हैं। तुम्हारे भाई की तरफ से परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ है भाई को? क्या कर दिया उन्होंने? हाँ, और वैसे परेशान तो आपको मेरी वजह से होना चाहिए। बकौल आपके और बाबा के, भाई तो आप दोनों के बहुत अच्छे बेटे, तंग नहीं करते किसी को, परेशान नहीं करते, है ना? टॉन्ट मारने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों मेरे लिए बराबर हो, और अगर तुम्हें इसी तरह की बातें करनी है तो मैं चली जाती हूँ। मामा क्या हो गया आपको? मैं मजाक कर रही थी, आपका मूड ठीक करने की कोशिश कर रही थी। इधर आए, बैठे, बताएं क्या हुआ है। पता नहीं इब्राहिम को क्या हो गया है, ना कुछ खाता है, ना पीता है, ना किसी से बात करता है। अजीब गुमसुम हो गया है। ऐसा लगता है जैसे खुदा ना खास्ता उससे कोई रोग लग गया है, या कोई गम है जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। मामा क्या हो गया आपको? आप ही बोलती है ना, इस एज में मूड स्विंग्स होते हैं, ये एज ही ऐसी है। तो फिर क्यों अपने सर पे सवार कर रही हैं, क्यों परेशान हो रही हैं आप? मैं तो समझती थी कि अनाया और इब्राहिम एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। इसीलिए तो मैंने तुम्हारे बाबा से पूछ के अनाया और उसके डैड को डिनर पे इनवाइट किया था, लेकिन वो तो उस पे भी भड़क गया, डिनर पे भी शामिल नहीं हुआ। अब तो मैं ये सोच रही हूँ कि किसी और लड़की से चक्कर तो नहीं चल रहा है इसका। कोई और लड़की? मामा, अनाया से अच्छी लड़की भाई को नहीं मिल सकती, ये बात भाई भी जानते, जो कि इतनी अच्छी है, इतनी केयरिंग है और इतनी लविंग है, और ऊपर से क्लास में भी हमारे बराबर की है। तो प्लीज आप बिला वजह की टेंशन लेना छोड़ दें। प्लीज इब्राहिम मेरा फोन उठा लेना। शुक्र है बेल जा रही है। इब्राहिम प्लीज पिक अप माई कॉल, प्लीज पिक अप माई कॉल। मैंने तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। ये फोन क्यों नहीं उठा रहा? क्या करूं मैं? ये मामा बाबा ने आखिर अनाया की रट क्यों लगाई? ऐसी कौन सी बात हुई है जिसके बिना पर उन्हें लग रहा है कि मैं और अनाया एक साथ नहीं? वो ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं?
यकीनन अनाया के बढ़ते हुए मेल जोल और उसके रवैये ने घर वालों को ऐसे सोचने पर मजबूर किया। इब्राहिम, प्लीज़ मुझसे बात करो। ये तुम्हारी और कुदसिया की ज़िंदगी का मामला है। तुम्हारे लिए हकीकत जानना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ मुझसे बात करो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। हेलो। कहाँ हो तुम? कब से तुम्हें कॉल मिला रही हूँ। वो मैं बिजी था। कहाँ बिजी हो? जरा मुझे भी तो पता चले। इतना टाइम नहीं होता तुम्हारे पास कि मुझसे बात कर लो। ऐसी कौन सी मसरूफियात हैं तुम्हारी? अच्छा खैर, सुनो, मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ। कहीं बाहर कॉफी पे मिले? अनुषा, मैं तुमसे रोज रोज इस तरह से मिल नहीं सकता। क्यों? अब क्या हुआ है? यार, तुम मेरी दोस्त की बहन हो और कहीं अगर इब्राहिम ने हम दोनों को देख लिया तो क्या? ये बात तुम मुझे पहले भी बता चुकी हो और मैं तुम्हें क्लियर कर चुकी हूँ। फिर क्या मसला है? देखो, मेरी बात सुनो। हम दोनों दोस्त हैं और मुझे लगता है हम एक दूसरे को पसंद भी करने लगे हैं। अब तो तुम्हें नहीं डरना चाहिए। किसी चीज का खौफ या परेशानी नहीं होनी चाहिए तुम ठीक कह रही हो अनुषा, लेकिन फिर भी जरा सोचो यार, मैं उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ और उसकी बहन के साथ यार, मतलब तुम उसकी बहन के साथ कुछ गलत नहीं कर रहे, सिर्फ दोस्त। और बल्कि भाई को तो खुश होना चाहिए। अगर मुझे कोई लड़का पसंद है तो वो उनका बेस्ट फ्रेंड है। देखो, मुझे कुछ नहीं पता, मैं बस ये जानती हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। इसलिए अपना दिमाग बिला वजह की सोचों में जाया मत करो। और मुझे बताओ, हम कब मिल रहे हैं? 1-2 दिन में मिलते हैं। 1-2 दिन? जी नहीं, हम अभी मिल रहे हैं। बताओ कब आओगे लेने मुझे? हम अच्छी सी जगह पे कॉफी पीने जाएंगे। हाँ, करता हूँ कुछ दिन। इब्राहिम, हमारे बाद में बात करते हैं। बाय। रेहान, भाई को भी इसी टाइम आना था कि मुश्किल से कॉल उठाई थी एक दोस्त ने मेरी। हाँ ब्रो, क्या हाल है? बैठ। वैसे तो मुझे पता है आजकल तुम्हारे दिलो दिमाग पे एक ही बात छाई हुई है, कुदसिया, या तो फिर अनाया या उसका बाप। फिर मैं पूछ सकता हूँ कि तुम्हारे चेहरे पे इतनी परेशानी क्यों? कुदसिया शादी कर रही है। कुदसिया शादी? और जानता है किससे? अपने उस आवारा और सड़क छाप कजन खालिद से। क्या? मगर यार, वो ऐसे किसी शख्स से कैसे शादी कर सकती है? वो तो वो इशफाक नामी बिजनेसमैन के साथ थी ना, उसको दीवाना करके रखा हुआ उसने, और उसके क्रेडिट कार्ड पे शॉपिंग कर रही थी। आई डोंट बिलीव दिस मैन। ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा। एक तरफ मुझे मेरी मोहब्बत को ठुकरा देती है, दूसरी तरफ उसे एजेड इशफाक जो एक जवान बेटी का बाप है उसके साथ, और अब शादी इस खालिद से इसे कैसे कर सकती है वो? कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो है जो छुपाया जा रहा है, या तो तुम देख नहीं पा रहे। यार ब्रो, जितना मैं लड़कियों को जानता हूं, लड़कियां हमेशा खूबरू नौजवान की तलाश में रहती हैं, और कुदसिया के मामले में भी मैंने यही कहा था, तुमसे डिस्कस भी किया था मैंने, रिमेंबर? यार, एक तरफ तुम हो हैंडसम गुड लुकिंग पढ़ा लिखा लड़का, दूसरी तरफ इशफाक इतना बड़ा बिजनेसमैन, उसकी पर्सनालिटी भी अच्छी है, लेकिन इन दोनों को छोड़ के वो उस खालिद से शादी कर रही है।
कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। कुछ तो गलत है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि कुछ समझ नहीं आ रहा। ब्रो, यही तुझे पता लगाना है कि वो ऐसा कर क्यों रही है। ऑलराइट? मुझे किसी भी तरह कुछ भी करके इब्राहिम को पापा के लिए मनाना होगा। अगर मुझे इब्राहिम को हासिल करना है तो अब पहले उसके दिल में पापा के लिए कुत्सिया की वजह से जो पैदा हुई नफरत है उसे मिटाना होगा, वरना मेरे सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। लेकिन अब इस रिदा का क्या करूं? ये अचानक न जाने कहां से वापस आ गई और रिदा की कुत्सिया के साथ जितनी अच्छी दोस्ती है, कुत्सिया रिदा को सब कुछ बता देगी, वो सब जो मैंने इब्राहिम के बारे में उसे कहा था। बल्कि अब तक तो मुझे लगता है कि वो सब कुछ बता चुकी होगी। और अगर रिदा ने इब्राहिम को वो सब कुछ बता दिया तो इब्राहिम तो मुझसे मिलना तो दूर, वो तो मुझसे बात भी नहीं करेगा। इब्राहिम का साथ हमेशा के लिए मुझसे छूट जाएगा, उसे पाने का मेरा ख्वाब हमेशा हमेशा के लिए टूटकर बिखर जाएगा और मैं इब्राहिम को कभी भी हासिल नहीं कर पाऊंगी। क्या करूं मैं, क्या करूं? कैसे रोकूं इस रिदा को? इब्राहिम से मिलने से कुछ तो करना पड़ेगा मुझे, मगर मैं क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, अली, एक अली है जो इस मामले में मेरी मदद कर सकता है। अनाया की कॉल? वाह, इसे आज तुम्हारी याद कैसे आ गई? हे अनाया, माय स्वीट हार्ट, कैसी हो तुम? इतने दिनों के बाद आज याद किया, खैरियत? मुझे तुमसे मिलना है अली। हाय, हम तो न जाने कब से राहों में खड़े हैं जनाब। आप बस हुक्म करें, बंदा सर के बल चल कर आएगा आपसे मिलने के लिए। बोलो तो अभी चलाऊं? नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी पापा घर पर हैं और वैसे भी इस वक्त बहुत लेट हो जाएगा, बहुत रात हो चुकी है। क्यों? मुझसे रात में मिलने में कोई पाबंदी है क्या? उससे इब्राहिम से तो तुम... अली, अब अगर तुम्हें ऐसी बातें करनी है तो मेरा तुमसे मिलने का भी कोई फायदा नहीं है। फोन रखती हूँ मैं। अरे अरे अनाया, तुम तो नाराज ही हो गई यार। मैं तो जस्ट मजाक कर रहा था। तुम जब बोलोगी, जहां बोलोगी, मैं तुमसे मिलने के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है, कल सुबह मिलते हैं उसी रेस्टोरेंट में। जो हुक्म जनाब। खैरियत? ये क्यों तुझसे मिलना चाहती? ये तो कल मिलने के बाद ही पता लगेगा कि मिस अनाया मुझसे क्यों मिलना चाहती है। अब ना मुझे अनाया की सारी प्लानिंग समझ में आ रही है। अचानक से उसकी तुम्हारे साथ दोस्ती, उसका तुम्हारे घर आना जाना, तुम दोनों का खाने पे बाहर जाना और इत्तेफाक से उसके बाबा का तुम्हारी वीडियो को देखना। और तो और उसके पापा की तुम्हारे लिए चाहत को भी उसने अपने प्लान के लिए इस्तेमाल किया। और सबसे अहम बात, आज तक अनाया ने जो कुछ भी तुम्हें इब्राहिम के बारे में कहा है ना,
वो सब झूठ है, फरेब है, उसका रियलिटी से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। इब्राहिम की सच्चाई की गवाही ना मैं ही नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी के सब स्टूडेंट्स दे सकते हैं। इसका मतलब अनाया ने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला, इब्राहिम पर इतने बड़े इल्जाम लगाए। मैं इतनी बेवकूफ थी कि मुझे पागल बनाती रही और मैं बनती चली गई। वो इब्राहिम को मुझसे छीनने की जिद में इतनी आगे चली गई कि उसने ना तो मेरी इज्जत का ख्याल किया और ना ही इब्राहिम के किरदार का कोई पास रखा। कोई कितना घटिया हो सकता है, कितना गिर सकता है, ये आज मुझे पता चला। लेकिन अब क्या हो सकता है? तुम्हारी बातों में आकर मैंने इब्राहिम की मोहब्बत को ठुकरा दिया, जबकि उसकी मोहब्बत सच्ची थी। हाँ कुत्सिया, इब्राहिम ने जो जो तुम्हें कहा ना, उसका एक एक लफ्ज सच है। वो वाकई में तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है। इब्राहिम ने ना इससे पहले किसी भी लड़की से अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया। मैं उसे बहुत पुराना जानती हूँ और इसीलिए मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि इब्राहिम की मोहब्बत ना तुम्हारे लिए पहले भी सच्ची थी और आज भी सच्ची है। इतनी बड़ी बेवकूफ़ी मैंने कैसे कर दी? अपने ही पाँव से अपनी मोहब्बत को ठोकर मार दी। लेकिन अब मैं क्या करूं? इलियास भाई तो मेरी शादी उस खालिद से करवा रहे हैं जिससे मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा नफरत करती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं खालिद जैसे इंसान से शादी नहीं कर सकती। मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। मैं इलियास भाई से खुद बात करूँगी। कहाँ रहते हो तुम सारा सारा दिन? तुम्हें ऑफिस आने के लिए कहा था, वो भी तुम कुछ दिन के लिए आए, उसके बाद तुमने वो भी छोड़ दिया। I'm sorry बाबा, वो एक्चुअली कुछ पर्सनल मसरूफियत थी। ऐसी क्या मसरूफियत हो गई है, हमें भी पता चले। क्या चल रहा है आजकल तुम्हारी जिंदगी में, कुछ बताओ तो सही। आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं आज से ऑफिस ज्वाइन कर लेता हूँ। इसकी जरूरत नहीं है। इकबाल कह तो रहा है ना कि आज से ऑफिस ज्वाइन कर लेगा, तो फिर आप गुस्सा छोड़ देना। अभी थोड़ी देर में तुम्हें टिकट ईमेल हो जाएगा, तुम एयरपोर्ट जाओ। 5 घंटे बाद तुम्हारी फ्लाइट है दुबई की। दुबई? जी, वहाँ कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं, बाकी चीज़ें तुम्हें मैनेजर बता देगा, मैं भी राब्ते में रहूँगा। मेरी यहाँ मिनिस्ट्री के साथ कुछ मीटिंग्स है, वरना मैं खुद चला जाता, तो मैं इसके लिए भी ज़हमत नहीं देता। दुबई? अरे भाई किश्वर ले आओ जूते यार, लेट हो रहा हूँ फैक्ट्री के लिए मैं। अरे भाई ला रही हूँ। सामान निकालने में देर तो लगती है ना। इतना सा कमरा है मेरा, उसी में सब कुछ ठूसा हुआ है। इस कमबख्त की शादी होगी ना तो कमरा खाली होगा, सुकून आएगा जरा। कुत्सिया, तुम कहो क्या काम है? वो भाई, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। अभी तो कोई बात नहीं हो सकती, फैक्ट्री जा रहा हूँ और देर हो रही है मुझे। हाँ, शाम में हो सकती है कोई बात। नहीं भाई, मुझे अभी बात करनी है, मेरी बात बहुत ज़रूरी है। कानों में तेल डाला हुआ है, आवाज नहीं आई, देर हो रही है, शाम को बात करेंगे। किश्वर, तुम चुप रहो। बोलो क्या बात है? भाई वो बात दरअसल ये है कि
बोल भी दो। भाई मुझे खालिद से शादी नहीं करनी। भाई मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के वास्ते मुझ पर रहम खाए, मुझ पर ये जुल्म मत करे, मुझे जहन्नुम में मत झोंके। मैं आपसे वादा करती हूँ आइंदा आपको मेरी वजह से किसी के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। अच्छा, फिर किससे करनी है शादी? उसी बुड्ढे से जिससे मुलाकात के लिए जाती है रोजाना होटल में? वही जो तुम्हारी दोस्त का बाप है। भाई ये क्या कह रहे हैं आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? बिल्कुल वैसे ही जिस तरह तुमने ये सब कुछ किया है। मेरी सोच से भी बढ़कर कारनामे अंजाम दिए तुमने। मेरी बात कान खोलकर सुन लो तुम। तुम्हारी शादी वहीं होगी जहां मैं चाहूंगा। खालिद से होगी तुम्हारी शादी। नहीं इलियास भाई मेरी बात सुन। इलियास भाई। क्यों भाई, ऐसा भी क्या हो गया कि टसवे बहाए जा रहे हैं? अभी कल तक तो राजी थी खालिद से शादी करने के लिए, किस्मत का लिखा समझ के कबूल कर रही थी। नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाल